जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, A1 रीड क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉप 35 क्वेश्चन होने वाले आज की सीरीज में प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति हमारा टॉपिक है। रीड फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? ए ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है संसद सदस्य, सी ऑप्शन होते हैं केंद्रीय मंत्री या डी ऑप्शन है मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, ABCD के क्रम में आंसर देना है साथ के साथ। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यहाँ पर आंसर आ चुका है इतने जल्दी और इतने फास्ट। डी ऑप्शन जो भी बता रहा है एकदम राइट है, 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं, संसद सदस्य नहीं, क्योंकि मंत्री जो परिषद होती है जिसमें कितने सदस्य होते हैं, 70 से 80 के आसपास मंत्री होते हैं। और यहाँ पर जो भी क्या होते हैं, केंद्र सरकार के मंत्री बनाए जाते हैं और उनमें से जो मुखिया होता है उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति उनका चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? आपको आंसर देना है ABCD में। संसद के दोनों सदन द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा या सुप्रीम कोर्ट। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार लगा दो इस प्रश्न को। जल्दी से देखते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन जो करता है, जल्दी से आंसर करिए। और आंसर आ चुका है ए ऑप्शन, सभी ने राइट बताया है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसके लिए जो संसद है जिनके दोनों सदन, एक तो है यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो कि निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है यह भी। और प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? ए ऑप्शन है 4 वर्ष, बी ऑप्शन है 5 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 वर्ष या संविधान में निश्चित नहीं है। प्रधानमंत्री पूछ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ABCD के क्रम में आंसर करिए जल्दी से। और आपको पता है सुबह 7 बजे हमारी लाइव क्लास आती है, 7 AM पर जुड़ना ना भूलें। और कल की क्लास DPSP नीति निर्देशक तत्वों पर हमारी जो क्लास हुई उसको देखना ना भूलें। मूल अधिकार पर हमारी टॉपिक वाइज क्लासें होती हैं, मूल अधिकार पर, राष्ट्रपति पर हमारी टॉपिक्स वाइज क्लासें हो चुकी है, देखना। और डी ऑप्शन आ चुका है, सभी का राइट है, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला। यहाँ पर प्रधानमंत्री पूछा है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं होता है। यहाँ पर किसका होता है? जो लोकसभा होती है उसका सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन जो अनिश्चित है यानी कि 5 वर्ष तक अगर उसको अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ तब तो कार्य करेगी। अगर अविश्वास प्रस्ताव यानी कि बहुमत खो दिया उन्होंने तो उनका जो क्या होता है, सरकार गिर जाती है और 5 वर्ष से पूर्व ही प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो उपराष्ट्रपति है उनका कार्यकाल कितना होता है। अभी हमने प्रधानमंत्री का देखा, अब हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। और यहाँ पर कल की क्लास में जितने भी लोगों ने बताया कि कुछ के 12, किसी के 16 यहाँ तक स्कोर आ रहे हैं, तो अच्छा लेवल हो चुका है आपका भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन। और 7 बजे हमारे साथ लाइव जुड़े, सुबह 7 बजे। और A1 रीड क्लासेस आपका जो रीड में सिलेक्शन 100% होने वाला है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बेसिकली कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक है। यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति है वो फिलहाल हमारे कौन है? यहाँ पर जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़, जो कि कहाँ से है? झुंझुनू से है, राजस्थान के अपने जो झुंझुनू जिला है वहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन के सामने कि जो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? आपको पता है जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 को, तो अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री बने थे वो और बाद में भी वही प्रधानमंत्री रहे। तो ए ऑप्शन है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो। यहाँ पर आपको थोड़ा और भी जानकारी दूंगा। बी ऑप्शन सभी का राइट है, 100%। जिन्होंने बी बताया एकदम राइट है। आपको पता है जब 1946 था उस समय ही अंतरिम सरकार से प्रधानमंत्री बन गए थे। और कब तक रहे? 1962 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक जवाहरलाल नेहरू रहे थे। 3 टर्म के लिए रहे थे और 3 साल तक कार्यकाल, सबसे लंबा। 16 वर्षों के लंबे कार्यकाल के साथ सबसे लंबे जो प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में आगे हैं। और बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसी
समय गृह मंत्री थे। 1950 में इनकी मृत्यु हो गई थी। राजेंद्र प्रसाद जो कि राष्ट्रपति थे, आपको कल की क्लास जिसने नहीं देखी वो पूरा का पूरा देख सकता है कितने साल तक रहे, कौन कौन रहा, क्रम वाइज आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने कि जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर कर दिए, जल्दी से आंसर करते रहिए। और हमारा आंसर आ चुका है बी। सभी ने बी बताया, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा। पहले हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें 1954 में, यानी कि 1954 में क्या मिला था, भारत रत्न भी मिला था। और यहाँ पर इनकी बात करें, राष्ट्रपति जो कि 2 टर्म के लिए रहे थे, और जब राजेंद्र प्रसाद हटे तो ये राष्ट्रपति बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर कि प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य हो सकता है। पहला ऑप्शन है लोकसभा का, बी ऑप्शन है राज्यसभा का, दोनों सदनों का हो सकता है या इनमें से कोई नहीं हो सकता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एबीसीडी के क्रम में आपको आंसर करना है, स्टार लगा दो, और आपको पता है नीचे SUB सब्सक्राइब का बटन है, एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक करिए एक बार, क्योंकि उसका पैसा नहीं लग रहा। और ऐसी कंटेंट टॉपिक वाइज सीरीज देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज है। अगर आपको राजनीति में, पॉलिटी में चाहिए तो पॉलिटी की अलग से बन रही है, आर्ट एंड कल्चर की अलग, हिस्ट्री पर अगर आपको राजस्थान के जो 88 की क्रांति या किसान आंदोलन या फिर व्यक्तित्व, उनका जो टॉपिक चाहिए उन पर भी क्लासें रेगुलर आती हैं। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति यानी कि प्रधानमंत्री है, दोनों सदन का जो सदस्य हो सकता है, और अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह का जो समय अगर मिलता है उन्हें, और किसी भी जो यहाँ पर सदन का सदस्य बनकर वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है बिना किसी सदस्य के भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अध्यक्ष होता है, यहां पर ध्यान से देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी लोग यहां पर फंसेंगे, काफी लोग गलत आंसर करेंगे। देखते हैं, और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको बताना है कि आपके जो 35 में से 25 हुए, 20 हुए, कितने आपके राइट हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है कि किस सदन के अध्यक्ष होते हैं, तो इनमें से किसी नहीं। अब सोच रहे होंगे कि यार ये तो राज्यसभा का, तो राज्यसभा का उप जो सभापति होता है, क्या होता है, सभापति होता है, ना कि अध्यक्ष। अध्यक्ष लोकसभा का होता है और सभापति राज्यसभा के जो उपसभापति है, पदेन सभापति होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन के सामने कि जो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है। अभी आपको बता रहा था मैं, अभी हमारे जो PM मोदी हैं, ठीक है, मोदी जी कौन से व्यक्तिगत रूप से 14वें नंबर के हैं। ठीक है, तो लोकसभा नियुक्त करती है, राज्यसभा नियुक्त करती है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, या सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश वो नियुक्त करते हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए, आंसर करते रहिए, आंसर करते रहिए। और बेसिकली सी ऑप्शन एकदम राइट है। यहां पर जो, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा का जो यहां पर होता है, कौन, जो मुख्य व्यक्ति, वही क्या करता है, राष्ट्रपति से नियुक्ति लेता है, और राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यहाँ पर जो मेन लीडर होता है लोकसभा में, बहुमत दल का जो नेता होता है, वही कौन होता है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के जो लोकसभा में 55 अगर सीट किसी विपक्ष ने ले ली है तो वो होता है विपक्ष का नेता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। अभी आपको नाम बताया था मैंने, स्टार लगा दो, यहाँ पर राजस्थान के हैं तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर। और आपको नीचे है लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए। तो देखते हैं कौन आंसर करता है। जगदीप धनखड़, M वेंकैया नायडू हैं, या फिर हामिद अंसारी हैं, रामनाथ कोविंद है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर रहता है। ए ऑप्शन, बिल्कुल जिसका भी ए ऑप्शन है एकदम राइट है, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। जगदीप धनखड़ जो कि कहां से हैं, अपने झुंझुनू के, ठीक है, झुंझुनू जिले से हैं। और अभी हम उन्होंने यहाँ पर राजस्थान में आए और क्या किया, कोटा में क्या किया, वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, भारत के पहले महिला, जो भारत की जो की है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। क्या सोनिया गांधी,
इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या प्रतिभा पाटिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको पता है 1962 को जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तब 1962 से 64 कौन बने थे? 1962 से लेकर 1964 तक लाल शास्त्री, कौन? लाल बहादुर शास्त्री थे, वो बने थे। और उसके बाद बनी थी इंदिरा गांधी, जो कि काफी लंबे समय तक मानी जाती है और रही थी प्रधानमंत्री जो मोदी है उनके बाद। ठीक है, मोदी का तीसरा कार्यकाल है तो 15 वर्ष हो जाएंगे उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं, कौन सी है? महाभियोग की प्रक्रिया है, अविश्वास प्रस्ताव, त्याग पत्र या फिर राष्ट्रपति का आदेश से ही हट जाता है। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। कमेंट करना है आपको, लास्ट में स्कोर आपको बताना है। नीचे सब्सक्राइब बटन है, लाइक दबा के सब्सक्राइब ठोक दो। आज हमारा टारगेट 1 के जो सब्सक्राइब है उनका जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है। अब हमारा 10 के टारगेट है। 10 के सब्सक्राइब जल्दी से करने, 1 महीना नहीं लगना चाहिए, सब्सक्राइब 10 के होने चाहिए। देखते हैं A1 रीड क्लासेस के प्रक्रिया अपनाई जाती है। अविश्वास बी सभी का एकदम राइट है 100%, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो हमारे मोदी व्यक्तिगत रूप से चुगड़े नंबर के हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा में या राज्यसभा में दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक है, और उसे पास होते ही त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी कि जो स्टार्टिंग में लोकसभा में ही लाना पड़ेगा, राज्यसभा में नहीं ला सकते। राज्यसभा में तो अभी जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है उनका वेतन किसके समान होता है? क्या प्रधानमंत्री के समान, राज्य जो पाल है उसके समान, लोकसभा अध्यक्ष के समान या सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके समान है? आपको पता है उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा का सभापति। तो उसको उपराष्ट्रपति के समान तब मिलेगा जब वो कार्य करेगा उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति के जगह पर। तो नहीं करता तब तक लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसी के समान उसको वेतन मिलेगा, राज्यसभा के सभापति के तौर पर उसे वेतन मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है क्या? लोकसभा अध्यक्ष के समान मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को कि जो भारत का जो प्रधानमंत्री है जो उनका वेतन है कौन तय करता है? उनको तय कौन करता है? क्या राष्ट्रपति तय कर देता है, संसद तय करती है, वित्त मंत्रालय कर देता है, या सुप्रीम कोर्ट करता है कि प्रधानमंत्री को कितना मिलना चाहिए पैसा? देखते हैं, सबसे पहले जल्दी से आंसर करिए, प्रधानमंत्री का वेतन कौन तय करेगा? आंसर करना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला, यही सवाल अभी पूछे जाएंगे। 18वीं लोकसभा आपको आंसर देना है। 18वीं जो लोकसभा है उसके जो प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? 18वीं लोकसभा अभी बनी है, मोदी का 3.0 कार्यकाल उसमें। और इसका आंसर है बी। सभी ने सही बताया है। जो संसद होती है वही अगर तय करती है जो प्रधानमंत्री उनको वेतन कितना मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहां पर हमारा कि जो प्रधानमंत्री है उसकी अध्यक्षता में कौन सा निकाय कार्य करता है? क्या संसद कार्य करती है, नीति आयोग, कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट? देखते हैं सबसे पहले। और आपको बता दूं जो प्रधानमंत्री है वो संविधान के आर्टिकल किस में है? 75 में। ठीक है, और 74 में क्या लिख रखा है कि जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा, ये लिख रखा है 74। 75 में राष्ट्रपति की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की। ठीक है, और नीति आयोग का वो अध्यक्षता करता है। नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद है। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री डिफॉल्ट वही होता है। और यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी। और सचिव सीईओ की बात करें, और सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यही सवाल आपको आएगा। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उनका तरीका क्या है? क्या प्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, मनोनय यानी मनोनीत होते हैं, या फिर इनमें से कोई प्रक्रिया नहीं होती? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आपको पता है प्रत्यक्ष में क्या होता है? अगर जनता किसी को चुने तो वह होगा प्रत्यक्ष। अगर जनता के द्वारा किसी व्यक्ति को चुना गया और वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति को चुनेगा
तो वो होगी अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और स्कोर आपको लास्ट में काउंट करते चलना है। सब्सक्राइब नीचे बटन है। और जो अधिकार वाली, अगर मूल अधिकार, डीपीएसपी, संविधान निर्माण पे जो भी वीडियो देखना चाहता है, प्लेलिस्ट है, चैनल पर जाइए और देखिए। और अप्रत्यक्ष चुनाव होता है क्योंकि हमारे द्वारा जो संसद की जो लोकसभा और प्लस में राज्यसभा, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो चुनाव में भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का उपसभापति होता है। याद रखना, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति है क्या तय करता है? अध्यादेश जारी करता है क्या? संसद भंग करता है? मंत्री नियुक्ति करता है? या फिर उपरोक्त सभी कार्य करता है? देखते हैं। प्रधानमंत्री सलाह देता है राष्ट्रपति को, यानी कि आदेश। सही बात बताऊं तो, क्योंकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, राष्ट्रपति नाम मात्र का शक्ति होती है उसके पास। ठीक है, डी 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 स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और डी सभी का एकदम राइट है, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है जिसने, क्योंकि अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के अनुसार। संसद भंग करता है आर्टिकल कौन सा? 85। ठीक है, और मंत्री की जो नियुक्ति करता है वो आर्टिकल 75 के अनुसार 75(2). ठीक है, याद रखना जो भी मेरे वर्ड हैं उनको आपको यही रीड में देखने को मिलेंगे। 100% अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो अनसब्सक्राइब करके चैनल को ब्लॉक कर देना। ठीक है, उपराष्ट्रपति को कौन पद से हटाता है? पद चुनित यानी पद से कौन हटाता है? क्या लोकसभा हटा देती है, राज्यसभा हटाती है, संसद हटाता है या राष्ट्रपति हटाता है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। राष्ट्रपति को कौन हटाता है? लोकसभा हटा सकती है, राज्यसभा या संसद यानी दोनों सदन, या फिर राष्ट्रपति हटाता है? सी 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 स्टार लगा दो, सभी का सही है, एकदम राइट है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला जिसने संसद। देखो, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इंग्लिश में लिख रहा हूं। देखो, सबसे पहले अगर उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा में प्रस्ताव लाना पड़ेगा। प्रस्ताव लाएंगे तो राज्यसभा में कितने 20 प्रस्तावक और 20 ही अनुमोदक लाएंगे, तब हटा सकते हैं। और 1/4 लोगों का भी बहुमत चाहिए उसके लिए। और फिर बाद में प्रक्रिया कौन सी है? 2/3 बहुमत के आधार पर हम उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ठीक है, साधारण नहीं, साधारण बहुमत प्रयोग नहीं किया जाएगा यहाँ पर। उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य है क्या होता है? बेसिकली उपराष्ट्रपति क्या कार्य करते हैं? राष्ट्रपति की सहायता करता है, या फिर राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, या फिर अध्यक्षता यानी वही सभापति का कार्य। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह यानी सहायता करना या कानून बनाना। तो उपराष्ट्रपति का क्या कार्य है यहाँ पर आपको पता ही होगा। अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि वो लोकसभा जो राज्यसभा है उसके जो अध्यक्षता करता है, ठीक है, सभापति। और उसमें जो व्यक्तियों की जो कोरम है, यानी कोरम किसमें? 99 आर्टिकल 99 में कोरम, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी उपराष्ट्रपति यानी सभापति की होती है। ठीक है, यानी कि 100 आर्टिकल 100 में है। ठीक है, राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। आर्टिकल याद रखना, काफी इंपोर्टेंट है। देखो, हमारा जो उद्देश्य है वो सब्सक्राइब प्राप्त करना नहीं, आपको क्वालिटीफुल कंटेंट देना होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की जो गैर मौजूदगी में कौन कार्य करता है? ठीक है, राष्ट्रपति कर देता है। उपराष्ट्र प्रधानमंत्री या वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री या राज्यपाल कौन कार्य करता है यहाँ पर गैर मौजूदगी में? प्रधानमंत्री नहीं है तो कौन बनेगा? जल्दी से सी ऑप्शन एकदम राइट है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है जिसने सी बताया। वरिष्ठतम जो कैबिनेट मंत्री होगा वही कार्य करेगा। आपको पता है कभी कभी उप प्रधानमंत्री भी बनाए जाते हैं, लेकिन जो मोदी के कार्यकाल में किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जिंदगी में आपको यही क्लास आपको मायने रखेगी। और 27 फरवरी को क्या करेगी? आपके लिए 7 सिलेक्शन लेकर आएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।